वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको वी लुकअप का एक न्यू फीचर पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे वी लुकअप के साथ एंड फंक्शन और उसके बाद वैलिड कार्ड का हम किस तरह से यूज़ करके डायनामिक इसको हम बना सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे डाटा नज़र आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स का डाटा है। उसके बाद ये चंद एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के नेम मैंने यहाँ पे सिंगल वर्ड टाइप किए, जैसे कि राशिद है, राशिद के साथ यहाँ पे राशिद अली लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ सिर्फ जब मैं राशिद टाइप करूँ तब भी उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे हमने एंड और उसके बाद वैलिड कार्ड का यूज़ करना है। दूसरा ये कि जैसे ही मैं यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन यूज़ करूँ तो उसके बाद कॉलम जो हमारे पास ये कॉलम है, कॉलम 2 है, 3 है, 4 और 5 कॉलम्स हैं, इनके अंदर डाटा खुद ब खुद शो हो जाए। तो ये किस तरह से करना है आज इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इस डाटा को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपने भी प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से डाटा राइट कर लें जिसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उसके बाद नेम, कोर्स या जो भी आपका डाटा होगा वो इस तरह से आपने राइट कर लेना है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है वी लुकअप। अब जैसे हम वी लुकअप टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे ये शो हो रहा है, टैब का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब लुकअप हम किसको करने वाले हैं, इस सेल को हम लुकअप करने वाले हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने एंड टाइप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पे स्टार दे देना है कि अगर यहाँ पे राशिद अली मुकम्मल भी नहीं, अगर राशिद ही आ रहा है तब भी वो उस डाटा का रिजल्ट यहाँ पे हमें शो करवा दे। इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या देनी है, रेंज देनी है कि आपने यहाँ पे मुकम्मल वो टेबल सेलेक्ट करना है जिस टेबल के अंदर डाटा आपका आ रहा है। फिर इसके बाद इस रेंज को आपने लॉक करना है और उसके बाद आपने F4 प्रेस करना है। जैसे F4 प्रेस करेंगे तो ये डाटा आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा टाइप करेंगे और कॉमा टाइप करने के बाद फिर हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब देखिए कॉलम 1 तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कॉलम 1 का डाटा ये हमारे पास। अब कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5 का डाटा चाहिए तो आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट देनी है। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम 2 टाइप किया, फिर कॉमा, कॉलम 3, कॉमा, कॉलम 4, कॉमा, कॉलम 5 और उसके बाद करली ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और कॉमा टाइप करेंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच पे आना है, फॉल्स यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे टैब का इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है कि राशिद का हमारे पास जो कोर्स है वो ग्राफिक्स का है। और उसके बाद फर्स्ट मंथ की फीस उसकी 1600 है, सेकंड मंथ की 2500 है और थर्ड मंथ में फीस सबमिट नहीं हुई। इस तरह जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी लोगों का रिजल्ट भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि वी लुकअप के साथ आपने एंड और वैलिड कार्ड का यूज़ करते हुए किस तरह से आपने इसको डायनामिक बना सकते हैं। उम्मीद है आज इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।